अपना संजीवन है। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 में से कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 11 रहीम के दोहे, इसके कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। यह दोहे हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिए हैं। वह वीडियो आप पहले देख लो, फिर यह वीडियो देखो। आपको दोहे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में आपको पूछा जाता है। किसी भी कविता का 4 लाइन दी जाती है या दोहे, उसका सरल अर्थ लिखना होता है, उसे कहते हैं सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उसका प्रसंग और व्याख्या लिखना जरूरी है। हम पहले इस दोहों के साथ साथ शब्दार्थ भी देख लेंगे। तो पहला दोहा देखो, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। शब्दार्थ देखो, इसमें जो कठिन वर्ड्स आए हैं। कही का अर्थ है कहे, संपत्ति यानी धन दौलत, सगे अपनी, बनत बनते हैं, रीत तरीका, विपत्ति संकट, कसौटी जे कसे बुरे समय में जो साथ देता है, तेई का अर्थ है वे ही, सांचे का अर्थ है सच्चे, मीत का अर्थ है मित्र। प्रसंग देखो बच्चों, यहाँ पर प्रसंग कैसे लिखना है। उपरिक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से उद्धृत है या ली है, ऐसा भी लिखा तो चलता है, जिसकी रचना रहीम ने की है। इनमें सच्चे मित्र की परिभाषा दी गई है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या यानी इसका सरलार्थ होता है। इस दोहों का सरलार्थ व्याख्या में लिखना होता है। देखो इसकी व्याख्या, रहीम कहते हैं कि जब धन दौलत साथ हो तब तो बहुत से लोग हमारे हितैषी बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख दारिद्र्य में भी हमारा साथ वही निभाता है। दूसरा दोहा देखो बच्चों, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोड़। इसके भी पहले शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सप्रसंग व्याख्या में कभी भी शब्दार्थ लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको यह दोहा बहुत अच्छी तरह से समझ आने के लिए मैंने यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। देखो बच्चों, शब्दार्थ, परे का अर्थ है पढ़ने पर, जल का अर्थ है पानी, जात का अर्थ है जाता है, बही का अर्थ है बहना, तजी छोड़कर, मीनन मछलियां, मोह यानी लगाव, मछली यानी मछली, नीर पानी, तऊ का अर्थ है तब भी, छाड़ती यानी छोड़ती, छो का अर्थ है प्रेम। प्रसंग देखो बच्चों, सभी दोहों का प्रसंग वही आएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें जो कुछ देना है यानी भाव क्या है इस दोहे में, वही बदल जाएगा। उपरिक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से ली गई है, ऐसा लिखा तो भी चलता है, जिसकी रचना रहीम ने की है। इनमें जल के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम को दर्शाया है। यानी इस दोहे में क्या दिया है, क्या दर्शाया है, ये 2 लाइन में लिखा तो भी चलता है। व्याख्या यानी सरलार्थ देखो, रहीम कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसका प्राण ले लेता है। तो बच्चों, तीसरा दोहा क्या है देखो, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पानी, कई रहीम पर काज ही, संपत्ति सचही सुजान। बच्चों, इसके शब्दार्थ देखो, तरुवर वृक्ष, नहीं नहीं, खात यानी खाते, सरवर सरोवर, पियत पीते हैं, पान पानी, परकाज दूसरों के काम के लिए, हित भलाई, संपत्ति धन दौलत, सचई एकत्र करते हैं, सुजान यानी सज्जन या ज्ञानी। प्रसंग उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ
रहीम के दोहे नामक पाठ से ली गई है, जिसकी रचना रहीम ने की है। इनमें विद्वानों तथा सज्जनों के धन संचयन के उद्देश्य को दर्शाया गया है। व्याख्या: रहीम कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और न ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित जल को पीता है। सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरना दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। बच्चों, चौथा दोहा देखो। थोते बादर वार की जो रहीम घर हाथ, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिल बात। थोते का अर्थ देखो क्या है, खोखले या बेकार। बादर का अर्थ है बादल। क्वार यानी अश्विन का महीना। जो यानी जैसे। गहरात यानी गरजते हैं। निर्धन यानी गरीब। भय का अर्थ है होकर। पाछली यानी पिछली। प्रसंग: उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ में से ली है, जिनकी रचना रहीम ने की है। इनमें निर्धन होने के उपरांत धनिकों के व्यवहार के खोखलेपन को दर्शाया गया है। इसकी व्याख्या देखो। रहीम कहते हैं कि अश्विन माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, क्योंकि वे बरसात नहीं करते। उसी प्रकार निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। पांचवा दोहा देखो बच्चों। धरती की सी रीत है स्थित घाम ओ में, जैसी परे सो सही रही त्यो रहीम यह दे। शब्दार्थ देखो। रीत का अर्थ है ढंग, तरीका, नियम। शीत का अर्थ है शीत, ठंड। घाम का अर्थ है धूप। और का अर्थ है और। मेघ का अर्थ है बादल। सही का अर्थ है सहना। त्यों का अर्थ है वैसे। देह का अर्थ है शरीर। प्रसंग देखो बच्चों। उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे इस पाठ से ली गई है, जिसकी रचना रहीम ने की है। इनमें रहीम मनुष्य को पृथ्वी के समान सहनशील बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या देखो बच्चों। रहीम कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। हमारे शरीर में भी वैसे ही क्षमता होनी जरूरी है कि जब हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सके। बच्चों, आपको इस दोहे से इस पाठ का यानी इस दोहों का पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। इस पर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकोगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक क। जीवन में मित्रों की अधिकता कब होती है? उत्तर: जब जीवन में काफी धन दौलत मान सम्मान बढ़ जाता है तो मित्रों और शुभ चिंतकों की संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक ख। जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता, इसका प्रमाण क्या है? उत्तर: जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता, इसका यह प्रमाण है कि मछलियों के जाल में फंसते ही जल उन्हें अकेला छोड़कर आगे बह जाता है। प्रश्न क्रमांक ग। सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है? उत्तर: सज्जन और विद्वान संपत्ति का अर्जन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन हमेशा दूसरों की भलाई में खर्च होता है। प्रश्न क्रमांक घ। रहीम ने क्वार मास के बादलों को कैसा बताया है? उत्तर: रहीम ने क्वार महीने के बादलों को थोता यानी बेकार गरजने वाले कहा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। रहीम के दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर: रहीम के दोहों से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए। हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए सदैव परोपकार करती है, उसी प्रकार हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। रहीम वृक्ष और सरोवर की तरह संचित धन को जन कल्याण में खर्च करने की सीख देते हैं। अंतिम दोहे में रहीम हमें सीख देने का प्रयास करते हैं कि धरती की तरह जीवन में सुख दुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए।
प्रश्न क्रमांक ख, रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहता है? उत्तर, रहीम मनुष्य को धरती से सीख देना चाहता है कि जैसे धरती सर्दी, गर्मी व बरसात सभी ऋतुओं को समान रूप से सहती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सुख दुख को सह लेना चाहिए। प्रश्न क्रमांक ग, रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? उत्तर, रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो अमीरी से निर्धन हो चुके हैं। निर्धन लोग जब उन दिनों की बात करते हैं जब वे धनी तथा सुखी थे, तो उनकी बातें पूर्णतः क्वार के बादलों की खोखली गरज जैसी होती है। क्वार बादल गरजते हैं, कभी बरसते नहीं है। उसी प्रकार धनी लोग निर्धन होकर अपनी अमीरी की बातें करते हैं। बच्चों, आपको इस दोहे के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है और क्वेश्चन समझ लेने हैं। गृह कार्य देखो बच्चों, सप्रसंग व्याख्या, कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर पठन करके सुंदर हस्ताक्षरों में अपने काफियों में लिखिए। धन्यवाद।